तस्वीर में कहानी है में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बाढ़ में पानी में डूबी सड़क पर तैर रही नाव को रस्सी का सहारा है। दोनों सिरों पर बंधी रस्सी को पकड़कर मांझी नाव को पार लगाता है, लेकिन बीच मझधार में रस्सी टूट जाए तो क्या होगा। आपने नाव तो जरूर देखी होगी। जब मांझी पानी में पतवार चलाता है तो नाव हौले हौले बढ़ती जाती है, लेकिन बाढ़ के मुहाने नदी के ऊपर चल रही नाव चप्पू से नहीं रस्सी से चलती है। ये देखिए, नाव के अगले छोर पर खड़ा नाविक रस्सी पकड़कर खींचता जा रहा है और मुसाफिरों से भरी नाव बाढ़ के पानी में अपनी मंजिल की ओर हौले हौले बढ़ती चली जा रही है। लेकिन जरा सोचिए, बीच मझधार में मांझी के हाथ से रस्सी छूटी और नौका डगमगाई तो उस पर सवार मुसाफिरों को कौन पार लगाएगा। लेकिन इस पर ध्यान देने वाला कोई नहीं। सबको जल्दी से जल्दी मंजिल तक पहुंचने की पड़ी तो बाढ़ के पानी में हिचकोले खाती नाव बढ़ती चली जा रही। मॉनसून के दौरान मुहाने नदी में ऐसा उफान आया कि घोसवारी के त्रिमुहाने और मोहनपुर गांव के बीच बहने वाली सड़क और पुल बाढ़ के पानी में डूब गई। दोनों ओर के लोग जहां थे वहीं फंस गए, लेकिन जिंदगी रुकने का नाम नहीं है। मुहाने नदी के ऊपर त्रिमुहाने से लेकर मोहनपुर गांव के बीच रस्सी बांधी गई। उसी रस्सी के जुगाड़ के सहारे हर दिन यात्रियों से भरी नाव एक छोर से दूसरे छोर आती और जाती है। नाव के अगले हिस्से में खड़ा मांझी उसी रास्ते को पकड़ता है और मुहाने नदी के पानी में हिचकोले खाती नाव दूसरे तट की ओर बढ़ती चली जाती है। किसी के घर में एलपीजी सिलेंडर खत्म हो गया है तो किसी को अपनी फटफटिया एक छोर से दूसरे छोर ले जानी है। कोई दूसरा रास्ता बचा नहीं है, इसलिए जुगाड़ की रस्सी के भरोसे चल रही ये नाव ही एकमात्र सहारा है। जब नाव नहीं मिलती है तो कई मुसाफिर मुहाने नदी में डुबकी लगाते हैं और कमर भर पानी में मौत से दो हाथ करते हुए चलते चले जाते हैं। लेकिन ये तरीका अक्लमंदी का नहीं। गहराई में कभी भी पैर फिसली तो भगवान ही मालिक होगा, इसलिए ऐसी गलती ना दोहराए। जल्दी से ज्यादा आपकी जिंदगी जरूरी है। अनिरुद्ध, न्यूज़ 18 बाढ़। कटिहार में आधा अधूरा पुल परेशानी का सबब बना हुआ है। रोजाना पुल के नीचे भरे पानी और दलदल से होते हुए यात्रियों को सफर पूरा करना पड़ता है। देवकली और बेकहा गांव के बीच आधा अधूरा पुल तो कंक्रीट के पिलर पर खड़ा हो गया है, लेकिन इस पुल को दोनों गांव से जोड़ने वाले अप्रोच रूट का अब तक नामो निशान नजर नहीं आ रहा। कोढ़ा के बाशिंदे आखिर करे तो क्या करे। किसी को मजदूरी करने कटिहार जाना है तो किसी को दवा खरीदने। आधे अधूरे पुल के नीचे भरे पानी के बीच से होकर गुजरने की सिवाय और कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है। पैदल चलते हैं तो कपड़े भीग जाते हैं, गाड़ी से गुजरते हैं तो पानी और दलदल के बीच पहिया फंस जाता है। बाढ़ में तो हम लोग जो परेशानी है तो हम ही लोग न जानते हैं। कोई अगर बीमार पड़ गया तो लाने में कितना दिक्कत है हम ही लोग जानते हैं। कोई जरूरी काम है तो जाने में कटिहार हम लोग को बहुत जरूरी। 3.5 करोड़ की लागत से जब पुल का निर्माण शुरू हुआ था तो कोढ़ा के बाशिंदों को जल जमाव से छुटकारा मिलने की उम्मीद जगी थी, लेकिन कभी बाढ़ तो कभी लॉकडाउन की मार पुल अब तक अधर में लटका हुआ है। एक बार फिर मॉनसून की बारिश शुरू हो गई और हर तरफ पानी भरता जा रहा है तो कोढ़ा के ग्रामीण बारिश के पानी और दलदल के बीच डूबते और उतरते हुए हर दिन मंजिल तक आते जाते हैं। इसका राशि है 3 करोड़ 68 लाख
जो कि अब करीब करीब में है। इसका अप्रोच दोनों साइड खाली डायवर्सन नीचे उतार के ठेकेदार छोड़ देगा, फिर आगे हम लोग को पानी झेलना ही। कटिहार के ग्रामीणों का सफर आखिर कब सुखद हो पाएगा? आखिर कब उन्हें बाढ़ और दलदल के बीच से गुजरने से मुक्ति मिल सकेगी? कुछ तो कीजिए सरकार, कटिहार के ग्रामीणों की सुनिए फरियाद। सुब्रत गुहा, न्यूज़ 18 कटिहार। कोडरमा के दिलवा रेलवे स्टेशन की डाउन पटरी बिहार में पड़ती है तो अप लाइन झारखंड में। दो राज्यों के बीच सीमा का यही चक्कर हर किसी को घन चक्कर बना देता है। पांच कदम लेफ्ट बढ़े तो झारखंड, और थोड़ा 5 कदम राइट हुए तो बिहार। जी हाँ, ये सच है। कोडरमा गया रूट पर पड़ने वाले दिलवा रेलवे स्टेशन पर महज 2 कदम में 2 राज्यों की सीमाएं एक दूसरे से अलग थलग हो जाती। डाउन लाइन पर गया से आने वाले यात्री जब ट्रेन से नीचे उतरते हैं, उनके कदम बिहार की सीमा पर पड़ते हैं। लेकिन अब लाइन पर धनबाद से आने वाले यात्री जब पांव रखते हैं, वो झारखंड की धरती होती है। दिलवा रेलवे स्टेशन पर 2 राज्यों के बंटवारे की यही हद हर किसी को घन चक्कर बना देती है। मैं जिस वक्त जिस क्षेत्र में खड़ा हूँ ये झारखंड की ओर है और बिल्कुल 5 से 10 कदम की दूरी पर आप देख सकते हैं, मेरे सहयोगी से आग्रह होगा कि मुझे दिखाएं। और अब हम जिस क्षेत्र पर आ चुके हैं ये है बिहार का क्षेत्र और बिल्कुल इधर से डाउन लाइन की लूप लाइन ये गई हुई है और ठीक मेरी दाहिनी ओर ये अप लाइन की जो लाइनें हैं ये झारखंड की ओर पड़ती है और मेरे बाईं ओर ये लाइन डाउन लूप लाइन बिल्कुल बिहार क्षेत्र में है और यहीं से विवाद, सीमा विवाद प्रारंभ होता है। साल 1906 में जब दिलवा रेलवे स्टेशन की नींव पड़ी थी तो कोई सीमा विवाद नहीं था, लेकिन जब साल 2000 में बिहार और झारखंड का बंटवारा हुआ तो दिलवा रेलवे स्टेशन की दोनों पटरियां करीब होते हुए भी 2 राज्यों के फासले में बट गई। अब दिलवा रेलवे स्टेशन के एक छोर पर कोडरमा का चंदवारा प्रखंड है तो दूसरी ओर नवादा के रजौली अनुमंडल की सीमा। इसलिए कोई वारदात होने पर अक्सर दोनों राज्यों की पुलिस एक दूसरे से उलझती रहती है। सिचुएशन में यहाँ पर कभी अगर हम झारखंड पुलिस को इन्फॉर्म करें तो बताया जाता है कि ये बिहार के अंदर है, बिहार के जब पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी जाती है तो बताया जाता है झारखंड के अंदर है। उस सिचुएशन में अक्सर जो है डिले होता है। खैर, सीमा विवाद तो अपनी जगह है, लेकिन अंग्रेजों के जमाने में बने दिलवा रेलवे स्टेशन की मनोरम आबोहवा एक बारगी हर किसी को अपनी ओर जरूर खींचती है। घने जंगल और ऊंचे पहाड़ों के बीच से पटरियों पर जब छुक छुक करती हुई ट्रेन मंजिल की ओर बढ़ती चली जाती है तो उस पर सवार यात्री रोमांच से भर उठते हैं। धनबाद की ओर से आ रही ट्रेन जब दिलवा स्टेशन से थोड़ी आगे बढ़ती है तो पहली अंधेरी सुरंग मिलती है, जहां पहुंचते ही दिन में भी अंधेरा छा जाता है। और इस पटरियों की खास बात यह है कि गुफाओं के बीच 3 सुरंगें और इन सुरंगों से होती हुई गुजरती है हावड़ा दिल्ली ग्रैंड कोड लाइन। दिलवा रेलवे स्टेशन की दिलचस्प कहानी और उससे जुड़ा सीमा विवाद हर किसी को चौंकाता है और उसी खूबसूरत कहानी और सीमा के बंटवारे के बीच छुक छुक करती
ट्रेन बढ़ती चली जाती। रितेश लोहानी, न्यूज़ 18, कोडरमा। गिरिडीह के शिक्षक परमेश्वर यादव का सुरीला अंदाज हर किसी को भा रहा है। कभी गीता के श्लोक तो कभी कुमार विश्वास के अंदाज में पढ़ाने का ये तरीका बच्चों को बेहद प्रभावित कर रहा है। तीन प्रकार के भेद होते चार। कविता से अंग्रेजी ग्रामर के टेंस सिखा रहे हैं गुरुजी परमेश्वर यादव। भेद होते चार, अर्थात टेंस 3 प्रकार के होते हैं और प्रत्येक टेंस के 4 से माइनस प्लस घटता है। तो कविराज कुमार विश्वास के अंदाज में छोटे छोटे बच्चों को प्लस माइनस का खेल सिखाते हैं कमाल के टीचर परमेश्वर यादव। बड़े अंक का चिन्ह उतरता है, प्लस माइनस घटता है, माइनस प्लस घटता है, लेकिन बड़े अंक का चिन्ह उतरता है। गुलिडाटी के उत्क्रमित प्राथमिक स्कूल की टीचर परमेश्वर यादव के पढ़ाने का ये अनोखा अंदाज बच्चों को तो भा ही रहा है, सोशल मीडिया की भी सुर्खियां बटोर रहा है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से लेकर शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो और अमिताभ बच्चन से लेकर कुमार विश्वास तक शिक्षक परमेश्वर यादव की तारीफ के कसीदे गढ़ चुके हैं। माइनस माइनस जुड़ता है, माइनस माइनस जुड़ता है, माइनस माइनस जुड़ता है। सुप्रसिद्ध कवि डॉक्टर कुमार विश्वास जी और सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी और झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी और झारखंड के शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो जी के द्वारा भी ये वीडियो को लाइक किया गया है। कोरोना काल में लंबे समय से स्कूल के दरवाजे बंद हैं, तो छोटे छोटे बच्चे किताब कॉपी से कोसों दूर हैं। लेकिन जब हर सुबह ऑनलाइन क्लास का समय शुरू होता है तो शिक्षक परमेश्वर यादव का ये सुरीला अंदाज छोटे छोटे बच्चों में उत्सुकता तो जगाता ही है, पढ़ाई लिखाई के प्रति रुचि भी बढ़ाता है और वो बातों ही बातों में अंग्रेजी ग्रामर से लेकर गणित के कठिन से कठिन इक्वेशन आसानी से सीख जाते हैं। इंडिफिनिट दियो बताए, इंडिफिनिट दियो बताए, अर्थात जिस हिंदी वाक्य के अंत में हूँ है हो रहे तो प्रेजेंट टेंस कहलाता है। बच्चे बहुत ज्यादा रुचि रखते हैं पढ़ने में और बच्चे बहुत जल्द सीखते हैं और पढ़ाई के प्रति उनका जो रुझान होता है तो बिल्कुल तीव्र गति से होता है। माइनस माइनस जुड़ता है, लेकिन माइनस का चिन्ह उतरता है। तो शिक्षक परमेश्वर यादव का ये म्यूजिकल अंदाज गिरिडीह के नौनिहालों में शिक्षा की अलख तो जगा ही रहा है, हर किसी को उनका मुरीद भी बना रहा है। एजाज अहमद, न्यूज़ 18, गिरिडीह। भागलपुर के कृषि वैज्ञानिकों की खोज काला अमरूद कई पौष्टिक तत्वों से भरपूर तो है ही, इसका स्वाद कुछ ऐसा है कि एक बार चखते ही हर कोई इसका दीवाना बन जाता है। हरे भरे अमरूद की मिठास तो आपने खूब चखी होगी, लेकिन क्या कभी काले अमरूद के बारे में सुना है? नहीं ना? तो ये है वो काला अमरूद जिसकी काली रंगत भले ही आकर्षक ना लगे, लेकिन जब आप इसका स्वाद लेंगे तो इसके दीवाने हो जाएंगे। भागलपुर की बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के कृषि वैज्ञानिकों ने लंबे शोध के बाद अमरूद की इस अनोखी किस्म की खोज की और अब इसके नन्हे पेड़ की टहनियों में काले अमरूद खिलने लगे, तो इसकी खुशबू हर तरफ फैल रही है। जैसा कि आप देख रहे होंगे ये अमरूद टोटली काला टाइप का है, इसमें एंथोसिन कंटेंट बहुत ज़्यादा है
और इसका स्किन भी काला है और अंदर का जो गुदा है वो भी काला टाइप का है। स्वाद और सेहत की कई अनमोल गुणों से भरपूर काला अमरूद एंटीऑक्सीडेंट की खासियत से तो लबालब है ही। इसके एक एक पौधे में एक बार में 5-5 किलो काला अमरूद फलने फूलने लगता है, जिसे मार्केट में बेचकर किसान तो मालामाल हो ही जाएंगे। कोरोना काल में काले अमरूद का स्वाद लेकर आप भी रोग प्रतिरोधक क्षमता से लैस हो जाएंगे। इसलिए जल्द ही इसका व्यावसायिक उत्पादन शुरू होने जा रहा है। ये सबको देखते हुए चूंकि एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी ज़्यादा है तो रोग से लड़ने की क्षमता इसमें ज़्यादा रहेगी, तो किसानों के लिए ये बहुत लाभप्रद होगा। इसकी खेती वो उनको ज़्यादा मुनाफा देगा। वो दिन दूर नहीं जब किसानों के बगीचे से होते हुए काले अमरूद के टुकड़े आपके प्लेट तक पहुंचेंगे, तो उसका स्वाद लेकर आप भी कह उठेंगे, वाह क्या बात है। आशीष, न्यूज़ 18 भागलपुर। अहमदाबाद में ऐसा बाजार है जहां सिर्फ रोटियां ही बिकती हैं, इसलिए इस बाजार का नाम ही रोटी बाजार हो गया है और यहां रोजाना 4000 रोटियां बनाई और बेची जाती हैं। गेहूं से आटा तैयार होता है, आटे से गर्मा गर्म रोटियां। लेकिन रोटी की कहानी इतनी भर नहीं है जनाब। ये रोटी ही तो है जो अच्छे अच्छों को नाच नचा देती है, तभी तो भूखों को चांद में भी रोटी ही नजर आती है। रोटी की खातिर ही तो गांव वाले जमींदार भी शहर में 100 गज की खोली में कैद हो जाते हैं। रोटी की खातिर मजदूर धूप में पसीना बहाते हैं। इस रोटी की अनोखी कहानी जानने के लिए आपको अहमदाबाद की रोटी मंडी का रुख करना होगा। इस बाजार में जिधर भी नजर दौड़ाएंगे रोटी ही रोटी पाएंगे। जिसे देखो वो तवे पर रोटी बनाती ही दिखाई देंगी। इसमें बुजुर्ग महिलाएं भी हैं और अधेड़ उम्र की भी। और रोटी यहाँ खुद के खाने के लिए तो बनती ही है, ये रोजगार का जरिया भी है। अहमदाबाद के इस बाजार में सुबह से शाम तक सिर्फ रोटियां ही बनती हैं। इस गली में दाखिल होते ही आपको घी वाली रोटियों की खुशबू मिलेगी। अहमदाबाद की इस रोटी मंडी में सादी रोटी, फुल्का रोटी और मोटी रोटी मात्र 2 रुपए में मिल जाती है, वो भी सुबह से शाम तक। वर्किंग वुमेन से लेकर मजदूर वर्ग तक सबकी पहली जरूरत रोटी होती है। साथ ही टिफिन और कैंटीन वाले रोटी बनाने से ऊब चुके हैं। शादी या किसी पार्टी ऑर्डर के लिए रोटी बनाने से लेकर उसे पकाने तक की प्रक्रिया थका देने वाली होती है। इस बोरिंग और थकान वाले काम को अहमदाबाद की महिलाओं ने रोजगार का साधन बना लिया है। जम्मू कश्मीर की खूबसूरत वादियों में एक बार फिर पर्यटकों के स्वागत की तैयारी तेज हो गई है। इसी कड़ी में सेफ टूरिज्म अभियान की शुरुआत हुई है।
जो हैं उनको बारे में ट्रेन करें हमारे ट्रैवल ट्रेड को, ताकि वी इंश्योर दैट जो भी यहाँ आए, जो भी टूरिस्ट यहाँ आए, ही फील सेफ एंड वी आर एबल टू कैरी आउट आवर टूरिज्म इन अ वेरी सेफ मैनर। डल झील के आकर्षण के मद्देनजर पर्यटन विभाग ने यहाँ शिकारा मालिकों के साथ एक बैठक की और उन्हें कोरोना गाइडलाइंस के बारे में समझाया। ये प्रोग्राम रखे, अच्छा प्रोग्राम है, इससे पूरा दुनिया को मैसेज जाएगा और अपना मुल्क में भी, इंडिया में इसका मैसेज जाएगा कि टूरिज्म यहाँ बढ़ना चाहिए। जम्मू कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा देने के मकसद से पर्यटन विभाग इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करता रहता है, लेकिन कोरोना गाइडलाइंस के प्रति पर्यटन क्षेत्र से जुड़े लोगों को जागरूक करने के लिए इस तरह के कार्यक्रम बेहद सराहनीय हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।